वालेकुम सलाम। सर कल जब इजलास शुरू हुआ है बजट का तो उसमें वजीर खजाना साहब ने पहली बात की है कि जो मईशत है वो सीधी पटरी पे चल रही है। अब चीज़ें बहुत बेहतर होने वाली हैं। आपको लगता है बेहतर हो गई हैं? नहीं सर, बेहतर नहीं हुई क्योंकि टैक्स जो है वो बढ़ा दिए हैं, मोबाइलों पे भी टैक्स लगा दिए हैं और इन पे कह रहे हैं सिर्फ 18% टैक्स है। हाँ तो देखें, टैक्स तो है ना, पहले एकदम से कम कर देते हैं, उसके बाद महंगाई शुरू कर देते हैं। अब पेट्रोल की जो उम्मीद है वो भी कह रहे हैं 300 रुपये लीटर हो जाएगा, मज़ीद बढ़ाने की कर रहे हैं, कम करने की नहीं कर रहे। ये पेट्रोल ने जब कम होना है, हर चीज़ ने कम होना है, क्योंकि जिससे पूछ लें वो यही कहेगा कि जी ये पेट्रोल कम होगा, ये डीजल कम होगा, फिर ही किरायों में कमी आएगी, दूसरी एशिया में भी कमी आएगी। ज़ाहिर है हमारी ट्रांसपोर्ट है, जिसने बाहर से सामान लेके आना है उसने ट्रांसपोर्ट पे लेके आना है, डीजल सस्ता मिलेगा तो वो लेके आएंगे ना। तो मुझे ये बताएं कि जो रात को बजट आया उसमें आपको कोई चीज़ें नज़र आई हैं? सिगरेट महंगी हो गई है, आपको क्या लगा है कि जो चीज़ें आपके इस्तेमाल में थी वो महंगी हुई हैं या सस्ती हुई हैं? नहीं जी, वो महंगी हुई हैं। जो महंगी, जिस पे सस्ता किया है वो आटा सस्ता किया उन्होंने, चीनी कुछ हद तक बेहतर है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ें हैं, दूध दही है वो महंगा कर दिया है, वो 180-90 रुपये किलो दूध मिल रहा है और दही जो है वो भी 170-80-60 इतने की मिल रही है, कहाँ 120-30 रुपये। हुकूमत का कहना है कि जी डबल रोटी सस्ती हो गई है। जी रोटी जो उन्होंने 14 रुपये की है वो अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने 14 तो मिल रही है 14 रुपये? जी बिल्कुल मिल रही है 14 रुपये। अभी हमने लोगों को इंटरव्यूज किया, उन्होंने कहा जी हमें तो 20 रुपए की मिल रही है। जी नहीं, खमीरी रोटी वो 20 रुपये की, नान 20 रुपये का, कुलचा कोई 25 का दे रहा है, कोई 30 का दे रहा है, सादा नान 20 रुपये का मैंने लिया है जी। जो पंजाबी रोटी है वो आपको मिल रही है 14 रुपए की? जी 14 रुपये की, और वो भी वहाँ से मिल रही है कि जहाँ पे उनका वो उन्होंने लगाया हुआ है कि यहाँ पे आपने 14 रुपये की देनी है, और वहाँ से मिल रही है। कुछ लोग 15 रुपये की दे रहे हैं लेकिन 14 रुपये की भी दे रहे हैं। सर जो नॉन फाइलर लोग हैं उन पर उन्होंने प्रॉपर्टी का जो टैक्स लगाया वो 45% है। जी वो टैक्स बहुत ज़्यादा लगाए हैं। नॉन फॉलोअर के लिए भी उन्होंने कहा है कि जी उसको टैक्स, अब ये सैलरी वाला भी मैंने सुना है कि जिसकी 60,000 रुपया सैलरी होगी उसका 500 रुपया टैक्स होगा, और जैसे वो बढ़ता जाएगा 90,000 रुपये तक जिसकी सैलरी होगी उसका जो है ना 2500 रुपया टैक्स होगा उसका। हुकूमत का ये कहना है कि जो 50,000 से कम है उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उनके ऊपर टैक्स की बात नहीं की, लेकिन जो 60,000 जिसकी है ना वहाँ तक वो 500 रुपये मैंने सुना है कि जी 500 रुपये टैक्स उनको लगना है। आप ये समझते हैं? जी नहीं, मुझे एक आखिरी बात बताइएगा। हुकूमत कह रही है जी जो मईशत है वो सीधी पटरी पर चलने लग गई, आपको लगता है कि वो पटरी कोई है कि नहीं है? सर वो सीधी यही है कि फिर जुम्मा पढ़ा दें, फिर सबको इकट्ठा करके फिर वही सीधी हो सकती है। हमारी पाकिस्तानी अवाम का भी सीधी हुई है, अगर हुक्मरान नहीं हुए तो फिर पाकिस्तानी अवाम कहाँ सीधी हो सकती है? यानी आप बेसिकली समझते हैं कि पाकिस्तान की हुक्मरान वो या पाकिस्तान की अवाम? सर देखें, अब जैसे उन्होंने रोटी पे काबू डाला, लोग 15 रुपये की दे रहे हैं, 14 रुपये की दे रहे हैं, इसी तरह हर चीज़ पे काबू डालेंगे ना, ये टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो टैक्स लगा रहे हैं तो वो जो अपना खसारा जो जा रहा है उसको पूरा करने के लिए वो लगा रहे हैं, लेकिन ये जो टैक्स लगा रहे हैं ये समझ लें कि बेबुनियाद पर लगा रहे हैं। टैक्स लगाएं, किसी हद तक लगाएं, इतना टैक्स लगाने पे अवाम आगे जो है ना वो पिसती हुई आ रही है, लेकिन अगर कुछ हासिल हो रहा है ना तो ज़रा कुछ थोड़ी सी और हमदर्दी कर दें कि अवाम को जो है ना सुख की ज़िंदगी जो गुजारने के लिए। कल जब आपने बजट देखा है, आपने इजलास लाइव देखा है या मतलब बाद में देखा है? नहीं, मैंने न्यूज़ पे बस उसकी हेडलाइन सुनी है, बस उसमें मुकम्मल नहीं। जब आपने सुना तो उस वक्त आपको क्या तासुरात है? आपको क्या लगा जी अब महंगाई ख़त्म होने वाली है या महंगाई मज़ीद बढ़ने वाली है? सर ये जब बजट बोलना था ना उससे पहले ये माइंड बना लिया था कि इन्होंने टैक्स लगाने हैं और लाजमी लगाने हैं। जो चीज़ें हम खा रहे हैं ना उनको भी मज़ीद इन्होंने बढ़ाना है, और वो बढ़ाया। सिगरेट पर टैक्स लग गया? सिगरेट पे लग गया है। 250 रुपये की डब्बी थी, 270 रुपये की दे रहे हैं। 20 रुपये का कैप्टन का सिगरेट कर दिया उन्होंने। 15 रुपये का सिगरेट था, 20 रुपये का कर दिया। यानी कि अब सिगरेट भी बहुत, एक सिगरेट भी 15 रुपए का और एक रोटी भी 15 रुपए की। हाँ, वो किसी से मांग के भी अगर पिए ना तो वो भी नहीं दे सकता। अब जिसने लेना वो 20 रुपये खर्च करके ही लेगा। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल? आप ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा, कल बजट आपने देखा, आपको लगता है चीज़ें महंगी होने वाली हैं या मजीद सस्ती होने वाली हैं? महंगी होगी, अगर होगी तो एक दो चीज़ें सस्ती होगी, 5-6 चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ये आपकी जो बेसिक नीड है फ्यूल, वो उस पर जो पेट्रोलियम लेवी थी वो 80 रुपये उन्होंने लगा दिया, तो अच्छा नहीं ना किया। वो कह रहे हो काम करेंगे, काम करें, काम करते नहीं। एक चीज़ काम करते हैं, दो चीज़ें महंगी कर देते हैं, कोई असर नहीं पड़ रहा महंगाई पे। महंगाई है, कोई असर नहीं है। एक दो चीज़ें पेट्रोल सस्ता हो रहा है, दूसरी चीज़ें सस्ती नहीं होगी,
ये है पेट्रोल, जो पेट्रोल महंगा होता है दूसरी चीज़ें ऑटोमेटिक महंगी होती है। दूध वाले, चीनी वाले, हर सरिये वाले, लोहे वाले वो कह रहे महंगा है। क्या हुआ, पेट्रोल है, ये पेट्रोल महंगा है, सीमेंट महंगा हो रहा है। सीमेंट पर कह रहे हैं सिर्फ 3% टैक्स लगा है। देखो क्या बनता है। नहीं, आपको बेसिकली क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो अब मज़ीद कम होने वाली है या मज़ीद बढ़ने वाली है? लगता है ये बढ़ने वाली है, महंगाई कम होने वाली नहीं है। कम हुई है लेकिन इतनी महंगाई कम नहीं हुई, जितनी कह रहे थे इतनी करेंगे वो इतनी नहीं हुई है। देखिए आगे क्या बनता है, लगता है महंगी होगी, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा। जब बजट का इजलास शुरू हुआ है ना, तो जो वजीर ख़जाना थे, बल्कि हैं, उन्होंने कहा है जी मईशत अब सीधी पटरी पे चलने लगी है। ये तो बड़े पहले भी दावे करते हैं, बड़े अगले हुकूमतें दावे करते हैं, ये हुआ हमने ये किया, 3-4 साल हो गया, हमने ये करने वाले थे, हम वो करने वाले थे, हमसे ये कर लिया है, हमें मौका नहीं दिया। अब इनको मौका दिया, ये देखे क्या करते हैं, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखेंगे तो 3 साल लगा देंगे, 3.5 साल लगा देंगे, ये देखिए महंगाई सीधा हो रहा है। जब तक हम लोग सीधे हो जाएंगे, देखते देखते ये सीधा हो रहा है, मुल्क सीधा हो रहा है, फलानी शहर सीधी हो रही है, उसके साथ तल्लुकात हो रहे हैं, फलाने मुल्क से तल्लुकात हो रहे हैं। तल्लुकातों में तो हम लोग तो गए ना, हमारे बच्चे देखेंगे, अगर हम तो नहीं देख सकते तल्लुकात। ऐसे तल्लुकात की पॉलिसियाँ करते करते ही बस बड़ा बंदा तो मर जाएगा। मोहम्मद औरंगजेब साहब वजीर ख़जाना, उन्होंने कहा है जी पहले महंगाई बहुत ज़्यादा थी, अब सिर्फ 12% पे रह गई है। नहीं तो पिछले माह वज़ीर आज़म साहब ने 15 रुपये का ऐलान किया था तेल का, तो 1 घंटे बाद उन्होंने 4 रुपये का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, इस तरह नहीं कर सकते। वज़ीर ख़जाना ने पेट्रोलियम के उन्होंने 4 रुपये किया, पहले उन्होंने 15 रुपये का ऐलान किया, 15 रुपये कुछ पैसे का ऐलान कर दिया, ये रेट आएगा सुबह। तो 1 घंटे बाद 12:30-1 बजे तक उन्होंने 4 रुपये का ऐलान कर दिया। ये आप समझते हैं इन्होंने जो बजट बनाया है इसके अंदर भी जाके फिर मजीद चेंजिंग कर सकते हैं, मजीद बढ़ा सकते हैं? जी कर सकते हैं, इनके हाथ में है ना, मेरे हाथ में है, मैं जो मर्जी करूँगा। आप इनके हाथ में जो मर्जी करें, टीवी में न्यूज़ पे कुछ करी जाए, अंदर खान में कुछ करी जाए, वो है ना जो न्यूज़ पे आ रहा है वो सामने आए, जो सामने है वो न्यूज़ पे आता है, नहीं आता, जो उनके अंदर की बात है। यही बात है, जो मुँह से बोल रहे हैं, लिखत पढ़त हो रही है, उस पर अमल होना चाहिए। बातों पे बातें करी जा रहे हैं, लिखत पढ़त करी जा रहे हैं, लेकिन अमल राजी नहीं हो रही। करप्शन पे करप्शन है, हर जगह पे करप्शन है। सर हुकूमत का कहना है कि जो तनख्वाहें हैं वो कम अज़ कम तनख्वाह है वो 37,000 रुपये कर दी है। नहीं, हम देखें ना, हम रिक्शा चला रहे हैं, हम जाकर तो तेल बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, जो किराया बढ़ाते हैं, वो कह रहे हैं हमारी तनख्वाहें इतनी हैं, हम क्या करें, आपका पेट्रोल बढ़ा रहा हाथ में, आपने किराया बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा। कोई बंदा कह रहे हाँ हमारी तनख्वाह बढ़ गई है। सर जो प्रॉपर्टी पर टैक्स है ना, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 45% टैक्स लगा है आप पे, उस बारे में क्या कहें? तो वो देखे ना, जो इतना टैक्स लग गया, हर चीज़ पे टैक्स लगी जा रहा है, प्रॉपर्टी पे लग गया, तो वो क्या होगा, महंगाई होगी ना। सिगरेट पे भी टैक्स लगा है ज़्यादा? बिल्कुल लगा है, टैक्स लगा है। पहले 120 की डब्बी आती थी, वो एकदम एक ही रात में 220 की कर दी उन्होंने। यानी कल सिगरेट महंगी हो भी गई होगी। पहले कितने की मिलती थी और अब कितने की मिल रही है? मैं तो सिगरेट नहीं यूज़ कर रहा, लेकिन जो पीते हैं ना वो लोग बताते रहे, हमने ये तो देखा ना, वो देख रहे 120 रुपये कैप्टन की डब्बी दे रहे थे, एक ही रात में डबल कर दिया उन्होंने पिछले साल। आपका कोई पता नहीं, क्योंकि मैं सिगरेट पीता नहीं हूँ। बिल्कुल सही है। मुझे ये बताइएगा, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है उसके पहले 93 लाख लोगों को मिलता था, अब 1 करोड़ लोगों को उसके पैसे मिले। वो करप्शन हो जा रही। इधर हमारे साथ आती हैं बीबियाँ, वो रोला डालती है, हमारे 10,000 है तो हमें 8,000 मिला है, कोई कह रहा हमारा 8,000 है तो उनको 6,000 7,000 मिला है। ये देखें ना, करप्शन पे करप्शन हो जा रही है। उनके पैसे आए या मैसेज आया, हाँ भी उनको जो पूरे पैसे लेने चाहता है ना, उनको पैसे नहीं मिल रहे। वो नहीं कि आप हुकूमत की जो कारकर्दगी है उससे मुतमईन नहीं नजर नहीं है। पिछले साल मियाँ साहब ने आटा दिया था बाज़ारों में, हर किसी को तकरीबन मिला, कोई बंदा इसको नहीं मिला होगा। अब ये आए थे वज़ीर आला साहब, ये घर घर पहुँचाएँगे। हमारे को 10-15 लोग हैं इधर, उनके एक लड़के को वो मिला है, ठीक है ना। चलो होता है किसी के नाम मोटरसाइकिल है, किसी के नाम को प्लाट का है, कोई कुछ है। इधर हमारे पास जो लड़के किसके पास कुछ भी नहीं है, ज़्यादा एक मोटरसाइकिल बाइक होगी किसी की, ठीक है ना। हमारे गांव में भी उधर भी एक दो को मिला है। जब मुझे आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, जब आपको लगा कि जी जो बजट है वो आज मतलब उसकी मंजूरी होनी है, तो आपको क्या लगा था जी? कोई उम्मीद थी चीज़ें सस्ती होने वाली हैं या महंगी होने वाली हैं? उम्मीद तो हर बंदे ही करता है ना, बजट आ रहा है, कोई उम्मीद होती है, लेकिन
कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कल आपने बजट का इजलास देखा, आपको क्या लगा, चीज़ें महंगी होने वाली हैं या सस्ती होने वाली हैं? सर मुझे तो नहीं लग रहा कि हमारे पाकिस्तान में जो चीज़ बढ़ गई है ना एक दफ़ा वो कभी वापस नहीं आती। तो मुझे यकीन है कि ये कुछ भी नहीं ऐसा कर सकते हमारे लिए। जो हमें प्रोटोकॉल मिले, जो हमें तहफ़्फ़ुज़ मिले हमारी आवाम के लिए, कोई भी हुक्मरान आता ना वो सब चोर के चोर है। वो कहता वो खा गया मुल्क को, वो कहता वो खा गया मुल्क को। हमारा कसूर बता दें कि हमारी आवाम का कसूर क्या है। जो शरीफ आदमी, जो हमारे सफ़ेद पोश लोग हैं, वो चाहे ज़िंदगी में आके तबाह हो गए हैं, सब का सब कुछ ख़त्म हो गया है। हमारी हुकूमत ने क्या किया? मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़जाना, उन्होंने इजलास शुरू किया ना, उन्होंने पहली बात यही कही है कि अब मईशत बेहतर होने वाली है। पहले महंगाई बहुत ज़्यादा थी, अब तो 12% रह गई है। तो मुझे कोई ऐसा सबूत बता दें पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्होंने बहुत ज़्यादा सस्ती कर दी होती, जिसके ऊपर हमें एक रोटी है, सिर्फ हमारी रोटी का मसला। जो भी बंदा, चाहे वो हमारे मज़हब में है चाहे गैर मज़हब में है, खाना सब लोग खाते हैं, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, रोटी हर बंदा खाता है। हमारे लिए रोटी में कोई उसने ऐसा प्रोटोकॉल दिया हो कि जो रोटी हमारी 5 रुपए की वापस आई हो? नहीं, वो कह रहे हैं जी 16 रुपए की तो हो गई है। रुपए की दी है। जब गरीब आदमी की गंदम का काश का टाइम आया, उन्होंने रेट बताया 4200 रुपया का बताया रेट। अब उन्होंने रेट क्या लिया गंदम का? 2600 रुपया, 2800 रुपया, 3000 रुपया। जब ये सारी गंदम का स्टॉक कर लेते हैं, फिर यही रेट हमारे ऊपर बढ़ा के हमें वापस बेचेंगे। ये 1400 और 1500 का ये फी थोड़ा 10 किलो वाला हमें वापस देंगे। यानी आप बेसिकली गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है उससे मुतमईन नहीं? हम तो बिल्कुल ही नहीं मुतमईन है। गवर्नमेंट को तो हम समझते कुछ नहीं। क्यों नहीं समझते? कि ये हमें गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दे। अपनी गाड़ियाँ महंगी से महंगी ले रहे हैं। पेट्रोल एक अगर 400 रुपये भी लीटर कर देंगे ना, उसमें हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको पता है? हमें सबसे पहले उन्होंने कहना ये हमारी फलानी चीज़ महंगी, फलानी चीज़ महंगी। पेट्रोल 500 रुपये लीटर दें, जो गाड़ियों वाले आते हैं उनको दें। जो रिक्शा ड्राइवर आता है या मोटरसाइकिल वाला आता है, उसका आईडी कार्ड देखें, उसको कहीं भी बताओ आपके पास क्या डाटा है, उसकी गाड़ी का नंबर आएगा, उसका डाटा आएगा, वो देखिए इसके पास एक मोटरसाइकिल है, उसको यार 200 रुपये लीटर दे दे, 150 रुपये लीटर दे, उसको प्रोटोकॉल मिले। जो बंदा 2, 4, 5 करोड़ की गाड़ी ले सकता है, वो पेट्रोल महंगा भी ले सकता है। हमारा कसूर क्या? हम उसके मुताबिक 500 का लीटर ले या 400 का लीटर या 300 का लीटर ले, हमें बताएं हमारा कसूर क्या है? हमारे पास इतना कुछ है यार? हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हमें किसी गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेना देना। हमें सिर्फ ये चाहिए कि हमें हमारे मुल्क के लिए, जो हमारे मुल्क के वफादार हैं, उनको दबाएं ना, उनको ऊपर करें, उनको सामने लाएं, उन्हें दिखाया जाए कि यार ये हमारे मुल्क का वफादार है। एक बंदा वो आवाज़ देता है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद, उसको मार देते हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी ऐसा हुआ है कि बजट मतलब मंजूर हुआ हो और आपको लगा हो कि यार ये मेरे लिए बेहतर है? नहीं, मुझे नहीं कुछ ऐसा लगा। हमारे लिए ये देखें, कल का एक छोटा सा सिगरेट है, वो कल का उन्होंने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? सिगरेट क्यों बंद किया? महंगा किया? मैं वही बता रहा हूँ ना, सिगरेट महंगा कर दिया इसलिए कि वो लोगों ने स्टॉक किया हुआ है, वो नहीं दे रहा है। जब रेट बढ़ जाएगा वही फिर दे देंगे। तो पहले मतलब सिगरेट का क्या रेट था और अब क्या रेट है? मिसाल के तौर पे एक गोल्ड लीफ की डब्बी है, जो कैप्टन की डब्बी लगा लो, ये 220 रुपये की मिल रही थी। उससे पहले ये गोल्ड जो कैप्टन की डब्बी है, ये तकरीबन 120 रुपये की मिलती थी। और दूसरे दिन जैसे बजट आया, उसने दूसरे दिन डबल हो गया, 240 की होगी। अब वो 220 तक रुक गई आगे, उसने वापस किया। यार सिगरेट हमारे काम की नहीं है, सिगरेट छोड़ दो। हमें रोटी से तहफ़्फ़ुज़ है। हमारे लिए रोटी में इसने क्या किया? हमारे लिए दाल, घी, चीनी, पत्ती, कुछ चीज़ ऐसी की है उसने। उसमें हर बंदा ही मजबूर है। मैं नहीं कहता कि रिक्शा ड्राइवर, मैं नहीं कहता मोटरसाइकिल वाला, उसमें खाना हर बंदा ही खाता है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, खाना तो खाते हैं ना। उसमें मेरा ख्याल आप भी शामिल है, खाना आप भी खाते होंगे। हमने बर्गर शॉर्मा खा के जो बंदा गुजारा कर सकता है ना, वो लेवल पे है। जो बंदा रोटी खाने के लिए उसके पास एक टाइम की रोटी नहीं, तो वो क्या करेगा? मुझे ये बताएं, हमारी हुकूमत ने कभी किसी से आगे पूछा कि यार तुम्हारे घर में आज रोटी पकी है कि नहीं पकी? आप हुकूमत का कहना है कि उन्होंने जो तनख्वाहें हैं, हाँ जी, कम से कम तनख्वाह अब आपको मिलेगी 37,000 रुपये। मुझे एक फैक्ट्री, कोई जगह मुझे या कोई दुकानदार दिखा दे जो 37,000 रुपया अपने वर्करों को दे रहा है, तो मैं भी सुबह जाके रिक्शा छोड़ के मैं उनके पास जॉब करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई भी बंदा सबूत दे दे कि ये फैक्ट्री वाला, फलाना फैक्ट्री वाला जो ताजर है, या हमारी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, तो गवर्नमेंट की कौन मानता है? गवर्नमेंट की मानने वाले उसके अपने जेलें हैं, किसी भी गवर्नमेंट के हों। आप बेसिकली समझते हैं कि ये मतलब किसी को भी नहीं, यानी कि मतलब ऐसा होगा कि इतनी तनख्वाह मिलेगी? मेरे ख्याल में अभी तक कोई ऐसा। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई। सर मुझे ये बताएं, कल बजट मंजूर हो चुका है, आपको लगता है चीज़ें सस्ती हुई हैं या महंगी हुई हैं? बस ये था कि जान निकलनी बाकी थी, वो भी निकल गई है। बात ये है कि उन्होंने कमर तोड़ के रख दी है हुक्मरानों ने। हर चीज़ की महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है
पहले बिजली में पिसे हुए थे, अनाज में पिसे हुए थे, अब रही सही कसर उन्होंने दूसरी चीज़ों में भी निकाल दी है कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें गरीब आदमी वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब नॉर्मल सी चीज़ है, अब गर्मी है, पंखे की हर बंदे को ज़रूरत है। पंखा, कोई भी पंखा 12-15 हज़ार से कम का नहीं है। एयर कूलर तो बहुत दूर की बात है, गरीब आदमी एयर कूलर ले, क्योंकि वो तो 25-30 हज़ार का हो गया। पहले किसी दौर में इस रेट में एसी मिल जाता था। वालेकुम सलाम भाईजान। सर कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाए सर। सबसे पहले ये बताएं कि कल बजट आया है, चीज़ें आपको लगती हैं सस्ती हुई हैं या महंगी हुई? ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਗੈਸ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੱਧ गई, कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। हुकूमत का कहना है, जब वजीर खजाना आए हैं, इजलास शुरू हुआ, उन्होंने कहा है जी पहले बहुत महंगाई थी, अब 12% रह गई है। कोई नहीं, महंगाई टुटी है नहीं, सिर्फ कणक ही थोड़ी सस्ती हुई है। 3000 रुपए मन सी, पहले 5000 मन सी, ਹੁਣ 3000 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨੋਂ ਮੋਰ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। 1000-1500 ਰੁਪਏ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਿਹਲਾ। पहले मतलब आप जब गैस भरवाते थे तो क्या रेट मिलता था और अब क्या मिल रहा है? ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 180 200, ਹੁਣ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। 50 ਰੁਪਏ ਵਧੇ ਨੇ ਪੂਰੇ। और सिगरेट का आपको क्या रेट मतलब? ਸਿਗਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ 30-35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੀਣਾ, 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਗਰਟ ਗੋल्ड लीफ ਦਾ। एक सिगरेट हाँ, एक सिगरेट 35 रुपए की। यानी कि रोटी 16 रुपए की है और सिगरेट जो है वो 35 रुपए। ਤੇ ਕੈਪਟਨ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਦਾ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੱਬੀ ਹੋ ਗਈ।